हेलो, वेलकम वेलकम, वेरी मोस्ट वेलकम। चैनल में स्वागत है। और इसके साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो चल रहा था हमारा डिस्कशन, और उसके बारे में उसके आगे ही उसी से कंटिन्यूड है ट्रिग्नोमेट्री। जो सर्कुलर फंक्शंस बताए थे और रेडियंस एंड रेडियंस ग्रेड सिस्टम था, 3 सिस्टम थे बताए थे मैंने। There are 3 system of measuring the angles। तो एंगल को मापने के 3 सिस्टम होते हैं, फ्रेंच सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर फंक्शन। तो उसके बेस पर जो कुछ सम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। पहला सम है द सब फर्स्ट द व्हील ऑफ द कैरेज। लिखूं इसको, एक द व्हील ऑफ अ कैरेज इज 91 सेंटीमीटर है एंड इज ओके इन डायमीटर। ये डायमीटर इसका 91 सेंटीमीटर एंड मेक्स 5 रेवोल्यूशन ये 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, ये 5 रेवोल्यूशन करता है। ओके, 5 बार रिवॉल्व होता है। ओके, तो हाउ फास्ट इज द कैरेज रनिंग, तो इसकी स्पीड बताना है। हाउ फास्ट द कैरेज रनिंग। ओके, सॉल्यूशन। तो इसमें एक व्हील है, इसका व्हील क्या होता है, सर्कुलर होता है ना। उसका जो डायमीटर है दैट इज 91 सेंटीमीटर। तो उसमें बताया कि वो 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड करता है। तो एक रेवोल्यूशन जब चलता है तो कोई भी जो व्हील है, जब एक रेवोल्यूशन चलता है तो वो इस तरह से ये पॉइंट आगे बढ़ा, तो सपोज कीजिए ये पॉइंट यहाँ था और यहाँ से आगे बढ़ के एक यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, दिस दिस दिस, तो यहाँ आगे यहाँ आएगा। तो टोटल जो है, समझ रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन में उसने इतनी डिस्टेंस तय करी। वो कितने के बराबर होगी, उसकी डायमीटर, उसके जो पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, जो 1 रेवोल्यूशन होगा वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ओके, डिस्टेंस होगी 1 रेवोल्यूशन, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील होगी। ठीक है, तो कितना 1 हो जाएगा 2 पाई आर, राइट। तो 2 पाई आर है, यानी 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लेंगे, 22/7 इसमें गिवन दिया है, 22/7 आर दिस इज 91/2। बिकॉज जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r होता है। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2। ये समझ लो, डायमीटर ये होता है और दिस इज रेडियस, तो रेडियस का डबल होता है। तो जो रेडियस होगी उस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। जहां पर हमने रेडियस लिखना था वहां पर हमने डायमीटर का हाफ कर दिया, 91/2। ये सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि इसमें सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो दिस विल बी, जो भी हो कैंसिल कर देंगे एंड 7 बन जा 7, 3 6 1 7 13 दूनी 26, 13 26 2, ये 286 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी उसने 1 चक्कर में। तो 5 पर सेकंड क्या होगा, 5 रेवोल्यूशन। ठीक है,
तो 5 रेवोल्यूशन डिस्टेंस covered in 5 revolution is equal to 5 into 286 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 5 31 5 40 3 43 और 10 4 2430 सेंटीमीटर ये पर सेकंड हो जाएगी। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2430 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी 2430 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, बट उसको हम किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ओके, तो दिस इज हाउ मच? 100 से डिवाइड कर दें 24.3, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर से कर देंगे तो इसमें कितने 100 से, सॉरी 100 डिवाइड कर देंगे इनटू सेकंड, तो पर सेकंड, सेकंड को हमें घंटे बनाना, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे यानी ऊपर पहुंच जाएगा इसका सेकंड है, दिस इज 60 इंटू 60, तो दिस विल बी, देखिए ये होगा सेंटीमीटर से, ये है ऊपर, पर सेकंड नीचे, तो सेकंड को हमने मिनट बनाया, मिनट को फिर घंटा बनाया, तो 60 इंटू 60 से डिवाइड, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर, सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाया, पहले मीटर बनाया। ओके, और मीटर में फिर 1000 से डिवाइड और कर देंगे, ये ध्यान रखना है। सेंटीमीटर को मीटर बनाया तो 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये इस तरह से किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, और बाकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ठीक है, वही आप कर लेना, नो प्रॉब्लम। वैसे तो सिंपल है, इधर कर दीजिए। 243 है, ये आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18 6 3 24 1 25 12 और 2 14, फिर 6 से होगा, 6 8 48 6 5 30 4 34 6 4 24 3 27 6 8748, तो ये 8748 डिवाइड 100 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87.48 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो एक रेवोल्यूशन का बिल्कुल सिंपल है, इसको हमें वही जो सिंपल सी चीजें अप्लाई करते जाने कि एक रेवोल्यूशन में उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5 रेवोल्यूशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेंटीमीटर आ जाएगा, ये उसको फिर किलोमीटर में चेंज कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में। बस ये इतना सा है, समझ गए होंगे। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड, सम ऑफ द एंगल्स इज 80 grades और their difference is 80 what is degree। दो एंगल्स दिए, देखिए इसमें दो दिए हैं कि सम ऑफ द टू एंगल्स, grade and difference of angles is equal to 8 degree। दो एंगल्स का सम है और डिफरेंस है, तो फाइंड द एंगल। तो एंगल्स फाइंड करना, फाइंड एंगल्स, एंगल्स क्या होंगे हमें ये फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए ए और बी, लेट ए एंड बी बी एंगल्स, तो इनका सम क्या हो जाएगा ए प्लस बी फर्स्ट 80 ग्रेड। ओके, अब किसी एक चीज में निकाल लो 80 ग्रेड, इसमें क्या रिलेशन होता है, ये इसमें रिलेशन होता है जो मैंने बताया था, ये जो पाई बाई 2 है यानी 1 राइट एंगल है ना,
ये अगर 100 से अगर 100 डिवीजन होना तो ये हो जाएगा आपका ग्रेड में, राइट। और अगर इसमें 1 राइट एंगल है, इसके 90 डिवीजन है, तो ये डिग्री में। तो यहाँ पर 80 ग्रेड है, तो इसको हमें क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 81 ग्रेड, 80 ग्रेड है ना, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1, दिस इज 100 ग्रेड, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 राइट एंगल। ओके, तो 80 इंटू 1/100 राइट एंगल मतलब होता है π/2 यानी 90 डिग्री, 90/100। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस विल बी यस 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 यस, ये होगा 72 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री, नंबर 1 का, और इनका डिफरेंस हो जाएगा a माइनस बी हो रहा क्या है 8 डिग्री। तो इसको a और b निकाल सकते हैं, अब दोनों को डिग्री में आ गया ना, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 72 80 डिग्री, a इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन b विल भी क्या हो जाएगा 72 माइनस 40 यानी 32। तो एक एंगल ये आ जाएगा 40 एंड दूसरा एंगल ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो रिलेशन है वो ध्यान रखना, 1 राइट एंगल जो 100 ग्रेड होती है ना, 100 ग्रेड, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1 यानी राइट एंगल अपॉन 100। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर किस तरह से कन्वर्ट करना है आपको, 1 ग्रेड में 90/100 या सिंपल करो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90/100 कर दिया करें। ओके, ये डिग्री में आ जाएगा। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है 90/100, राइट, क्लियर। अच्छा, ये जो मैंने अभी कल बताया था उसकी वेस्ट सम से वो बता रहा हूँ। इसके बाद सर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर डिफरेंस टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज π/3। ओके, तीसरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, वो कह रहा है एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है, दो एक्यूट एंगल, डिफरेंस ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल है उनका डिफरेंस दिया है π/3। कितना किया है, π/3 रेडियन। ओके, तो इन सर्कुलर मेजर फाइंड दीज एंगल्स इन डिग्री। तो इनको डिग्री में फाइंड करना है इन दोनों को। एक दिया है π/3, सपोज कि ये दिस इज π/3। तो इस आप जानते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सम, तीनों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 90 प्लस, और दूसरी जो तीनों, ये हमें π/3 पता है, एक मालूम नहीं है, उसको मान लीजिए x सपोज, ठीक है, दिस विल बी x, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस, और तीनों का सम टोटल होना चाहिए 180। क्या होना चाहिए 180। तो 90 प्लस π/3 प्लस x, या फिर ऐसा कर दो, जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका टोटल 90 डिग्री होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। सम ऑफ, ऐसा दो तरह से होता है, या तो ऐसा आप फाइंड कर लीजिए, तो इससे निकल आएगा, इससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस विल भी कितना हो जाएगा π/3 क्या होता है, मैंने टेबल बताई थी, इसको 180 लिख दो,
तो 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये सारे कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 9 6 15 180 माइनस 150 डिग्री 30। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और दूसरा क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3। ये 30 होगा, दूसरा क्या है अदर एंगल क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3, उसको वैल्यू करेंगे 180 डिवाइड 360 डिग्री, एक 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फाइंड कर सकते हैं कोई भी पॉइंट इन डिग्री में निकालना था, तो सिंपल है, ये पाई अपॉन 3 है, 60 डिग्री का होगा, दूसरा ये दोनों का सम क्या होता है 90 होता है, तो ये 60 है, तो ये 90 माइनस 60 यानी 30 हो जाएगा। सिंपल। इसको ये थोड़ा लेंथी, इस क्या समझ लोगे, लॉन्ग मेथड है बट है बहुत सिंपल। प्रैक्टिस। चलिए, एक बार और बताऊं क्या। नेक्स्ट सम है आपका, इफ d denote the number of degrees and theta the number of radians in an angle, prove that d upon 90 is equal to 2 theta upon pi। कोई एक ऐसा एंगल है, इसको अगर हम उसको हम डिनोट करें डिग्रीज में, तो वो d होगा, उसकी वैल्यू डिग्रीज में d वैल्यू होगा, और उसको रेडियन में हम डिनोट करें, प्रदर्शन करें, तो उसकी वो थीटा होगा। ये कहने का मतलब, तो प्रूव करना है कि d अपॉन 90, तो इसका देखो प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ, अब इसमें d डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन, थीटा किसमें रेडियन में, d डिग्री इज इक्वल टू रेडियन का सिंबल ये c लिखते हैं इसको, d डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन। तो d डिग्री के मतलब छोड़ो, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा को बदलना है, जो हम जानते हैं कि एक रेडियन है, थीटा रेडियन, इसको क्या कहते हैं, अगर रेडियन लिखें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड पाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड, तो यहाँ पर ये हम इसको पुट कर देंगे थीटा 180 डिवाइड पाई। ओके, और इसको आप 90 से, चूंकि अप्रूव करना डी अपॉन, तो 90 से डिवाइड कर दो इधर, दोनों साइड, बोथ साइड, तो थीटा इंटू 180 डिवाइड पाई, तो डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 90 से डिवाइड होगा, समझे, डिवाइडिंग बाय 90 बोथ साइड, तो ये 92 जा बस आ जाएगा d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन पाई। यही प्रूफ करना था हमको। तो इस तरह के ये प्रूफ वाले सवाल भी समझाते हैं, उनको देख लीजिए, वो है उसी पर आधारित कि इनमें जो रिलेशन है ना उसी के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। ओके, तो समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। फिफ्थ, find the length of an arc of a circle। एक सर्कल के एक आर्क की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल, वो जो आर्क क्या कर रहा है वो सबटेंड कर, वो इस तरह से है, सबटेंडिंग द सेंट्रल एंगल, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 15 डिग्री, उसका मेजर क्या है 15 डिग्री। तो
हमें क्या फाइंड द लेंथ, आर्क की लेंथ हमें, सर्कल 5 सेंटी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल की रेडियस मतलब ये है, इसको समझ लो, एक सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक आर्क है ए बी, और ये जो है कौन सा 15 डिग्री सेंटर पे एक कोण बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, वो 15 डिग्री का है। तो उसकी ए बी की हमें, तो ये फॉर्मूला बताया था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, तो ये दिस इज एल हो जाएगा, ये आर है, ये थीटा, यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा हो जाएगा ना। तो वैल्यू आर की वैल्यू दी है 15 और थीटा की है 15 डिग्री 15/75। तो इसका जो है क्या हो जाएगा 75 आर्क की जो डिस्टेंस है। ओके, तो ये हो जाएगा 75 आर्क। तो दिस विल बी ओके, तो ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता ना, थीटा जो सबटेंड करता है वो आर्क डिवाइड रेडियस होता है। तो हमें एल फाइंड करना है, तो एल आर थीटा, आर की वैल्यू 5 है, और ये 15 है, 575। अब ऐसे 75 इससे निकल रहा है, लेकिन बट हमको ये लेंथ निकालना है, तो ये क्या है, ये डिग्री में होगा तो ये नहीं निकलेगी, क्योंकि इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है 75 कोई लॉजिकल आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रेडियन में। तो 5 और 1 डिग्री वो बताया था मैंने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, है ना 15, तो पाई अपॉन 180, ये रेडियन हो जाएगा। ओके, दिस इज रेडियन। तो रेडियन में निकल आएगा इसका सारा वैल्यू, जो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, अब इधर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 12, पाई की वैल्यू फिर रख देंगे 22/7, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप जो भी, या 3.14 जो भी लगा ली वो भी ठीक है। इसकी वैल्यू अगर गिवन होगी 3.14 या 22/7 जैसा भी, मेरे ख्याल से इसको 3.14 दी है, 3.14 पाई इक्वल टू क्या हुआ 3.14। क्यों 22/7, क्योंकि पूरा पूरा इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, इससे आप कर लीजिए 5 को 20, 5 2 7, 5 3 15 डिवाइड 12, 12 एकम 12, 3 12 3 36, 1.3, 36 1 12 नंबर 8 इस तरह से 1.38 सेंटीमीटर आएगा। ओके, या इसको इतना ही लिख देंगे जितना वो, ये जरूरी नहीं है आप पूरा सॉल्व करें, जितना यहाँ पर आया था ना 15 पाई/180, इतना भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आर की लेंथ है इसको पूरा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आंसर आपका यहाँ तक भी हो सकता है और लास्ट में यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज दिस इज ओनली, ये भी सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर थी तो वो भी सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। ओके, ये भी इस तरह के सम्स आते हैं, बहुत सिंपल है। एक आध सम्स और, if S1 S2 are denote respectively the sum of the English and French second in an angle, then show that S1 upon 81 S2 upon 250। एक सम है, if S1 and S2 denote respectively a number of English and French second, मतलब इंग्लिश सिस्टम में और एक फ्रेंच सिस्टम में सेकंड है S1 और S2, तो ये बताना है कि इसको प्रूफ ये करना है।
तो जैसे ये था आपका S1, ये भी सेकंड था, और S2 भी, ये किस में था, दिस इंग्लिश, ये इंग्लिश सिस्टम में था पहला, ये इंग्लिश सिस्टम में, ये फ्रेंच सिस्टम में, ये भी सेकंड है। ओके, इंग्लिश ये फ्रेंच सेकंड। तो ये प्रूफ करना है, तो पहले इसको सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो इंग्लिश में मतलब होता है आपका डिग्री। ओके, ये होता है ग्रेड, ये होता है डिग्री। तो डिग्री में S1/60, ठीक है, इसका मतलब होगा S1/60, और इसका मतलब होगा S2/100, क्योंकि फ्रेंच में 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है। फिर इसको फिर दिस इज मिनट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं ये दिस इज मिनट हो जाएगा, दिस विल बी मिनट। अब इसको कर देंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो एक डिग्री में कितना होते हैं, 60 सेकंड मिनट होते हैं ना, तो 60/60 ये हो जाएगा डिग्री में, और इसको ग्रेड को इसको करेंगे डिग्री में तो हो जाएगा S2, नहीं ये वो उसमें हो जाएगा मिनट से, ग्रेड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100/100, दिस विल बी ग्रेड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये है आपका फ्रेंच सिस्टम, तो इसमें होता है वन राइट एंगल, ये कितना वन राइट एंगल, ये भी वन राइट एंगल में इतने इतने होते हैं, इतने डिग्री वन राइट एंगल में इतने डिग्री, वन राइट एंगल में इतने ग्रेड। so this S1/60 into 60 राइट एंगल, वन राइट, ठीक है, और ये भी हो जाएगा S2/100 into राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, हम डिग्री में एक ही में चेंज करें, राइट एंगल अपने आप चेंज हो जाएगा, ये होता है 90 डिग्री, ये भी होता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो दिस विल S1 into 90, या इसको 90 डिग्री π/2 कर सकते हैं, π/2 ठीक रहेगा, π/2, और ये हो जाएगा 60 और 60, ठीक है, S2 into π/2। तो दिस हमें लाना क्या है, 81 लाना है हमें, ठीक है, 6 तो इसको π/2 को 90 कर दे, 90.2 कर सकते हैं, 80 वही, राइट एंगल को 90 ही करें तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। इसको π/2 ना करके, क्योंकि ये ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा, 90 किया जाए, दिस भी 90 डिग्री, और ओके। तो इसमें अब सॉल्व कर लेंगे, जीरो, ये जीरो ऐसा करो, ओके, ये जीरो से कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9 और 2 6 12, 120, और फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, S1/40 आना क्या है, S1/81, 90, 20 दूनी 40, 81, ओके, दिस विल बी देख S1, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब ना करके, चूंकि ये क्या होगा 60/60 डिवाइड, अगर फिर 90 से डिवाइड करें तभी ये राइट एंगल बनेगा एक, और इसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तभी ये राइट एंगल बनेगा। तो इस तरह से करें, राइट एंगल से राइट एंगल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपको S1/60 into 60 into 90, ओके, और S2/100 into 100 into 100, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा, एक इसको सॉल्व कर लिए तो कैंसिल, इसमें देखिए एक जीरो, एक कैंसिल कर दो इधर से, तो S1/6 36 3600 into 90 ऐसा कर दो, S2/1 इकाई 3 6 1 2 3 4 5 6 S2/1 दिस इज, ऐसा कर लीजिए, इधर से ऐसा करो S1, ये जीरो कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, S1/, ये हो जाए 9 6 54
9 27 27 5 32, ये H2 अपॉन 10,000 ऐसा कर लेंगे। तो इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं। किससे कट रहा है ये? 8 से कट रहा है, यानी 4 4 अट्ठे 32, 4 से कैंसिल कर दो, ये 250 हो जाएगा। समझे? डिवाइडिंग बाई ये 4 से कट जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह की प्रूफ भी आपको करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। इनका जो कन्वर्जन है उनको ध्यान रखना है, कन्वर्ट कैसे करते हैं। इट इज क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसके आगे सर्कुलर फंक्शन, इसको टी रेशियो भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर्कुलर फंक्शन में देखिए, अब कोई भी लाइन अलग अलग, कोई लाइन ओपी कोई लाइन ओपी जब एक रोटेट करती है ओ की एक्सिस, तो इसमें एक एंगल बनता है, इसको थीटा। अब इस पर कोई पॉइंट मान लीजिए पी है, ये समझ लो पी है, तो दिस इससे परपेंडिकुलर पी एम, और यहाँ से दूसरे पर थीटा बनाएगा। अगर इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये थीटा ये बनेगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये थीटा ये बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से सारे क्वाड्रेंट किसी में भी कोई एंगल बनता है। तो ये जो एंगल होता है एम ओ पी या एक्स ओ पी, जो एक्स ओ पी होता है, इधर भी एक्स ओ पी, दिस विल बी ऑल्सो एक्स ओ पी, दिस इज एक्स ओ पी, इधर भी एक्स ओ पी, एंगल बन रहा है एक्स ओ पी। तो इस तरह से एक्स ओ पी बन रहा है। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, और ये इसकी रेडियस है आर। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो इनके जो रेशियो हैं, ये ओ एम पी एम एंड ओ पी, ये तीन भुजाएं दिख रही, तीन साइड ओ एम पी एम एंड ओ पी, बिल्कुल समझ लेना, इस तरह से बन रहा है, ये ध्यान रखना। दिस इज ओ एम और दिस इज, ये है एक्स, ये है वाई, ये है, इस तरह से फिगर बन रही है। ओके, ये है थीटा। तो इनके जो रेशियो होंगे वाई एक्स आर की, इनकी रेशियो इनको कहेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले अगर इसका और इसका दोनों का रेशियो निकालें वाई अपॉन आर, इसको कहेंगे साइन, समझे? या सबसे पहले देखें कुछ किसका, पी एम अपॉन ओ पी, एम पी अपॉन ओ पी फर्स्ट, एम पी अपॉन ओ पी, एम पी क्या है, वाई अपॉन आर, एम पी क्या है, वाई, और ये है आर। तो इनको ये है, ये क्या होता है, इज कॉल्ड साइन, एस आई एन ई, साइन ऑफ थीटा, ये साइन ऑफ थीटा कहलाता है। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। इस तरह वाई अपॉन आर इधर मतलब, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर। सेकेंड वन, साइन के बाद कॉस क्या होता है, दे ओ एम और ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, इसका जो बेस है अपॉन, इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ थीटा।
तो कोसाइन यानी कोस थीटा शॉर्ट में लिखते हैं दिस एक्स अपॉन आर। ओके, थर्ड वन। अभी हो जाएगा पी एम अपॉन ओ एम। पी एम अपॉन इनका रेशियो, इसका रेशियो ध्यान, तो पी एम अपॉन ओ एम क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको बोलेंगे टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये होगा वाई अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होगी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड फोर्थ इसमें बनेगा आपका, अब इसका अपोजिट कर लो, साइन का अपोजिट हो जाएगा ओपी अपॉन एमपी। ये हो जाएगा कोसेकेंट, टेंजेंट कोट नहीं, इसको कोसेकेंट ऑफ थीटा, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन वाई। अब इसका अपोजिट करें, साइन का इसका जैसे ओपी अपॉन एमपी, ओपी अपॉन ओ एम, ये हो जाएगा इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ थीटा, दिस विल बी सेक थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। ओके, एंड सिक्स वन बचेगा आपका, टेन का उल्टा कर देंगे, ये ओ एम अपॉन पी एम। दिख भी रहा है कि नहीं आपको, दिस विल बी इसको ऐसा कर देंगे, कॉट थीटा उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा टेन का एक्स अपॉन वाई, कोटेजेंट टेंजेंट इसका हो जाएगा, दिस विल बी थर्ड ओ एम अपॉन पी एम, ये हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ये सिक्स इसमें होगा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशंस होती है। तो ये आपके सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 2 3 4 6, देयर आर 6 टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको इसके आधार पर होता है ये वाले, ये आर है, ये एक्स है एंड वाई है। इन तीनों का, ये तीनों जो साइड्स हो जाएंगे, ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके ऊपर इस पे वेस्ट है, इसको देख लीजिए, ये होगा, इसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल इसमें देख रहा है, ये आपको क्या हो रहा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन हो रहा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा है साइन थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये इनमें रिलेशन, आपस में रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट। ये आपस में इनका म्यूचुअली रिलेशन बनता है। ओके, तो अगर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, और सेकंड कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से इनमें रिलेशन ये बन रहा है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, बट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं सर्कुलर फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको रब। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटीज मतलब थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा सत्य होते हैं, ऑलवेज ट्रू। एक है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर, इन दोनों का ये इक्वल 1 ही होगा, समझे। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा दिस विल बी ट्रू। ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, ये 1 ही आएगी इनकी वैल्यू। तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट। सेकंड वन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नो 1 कहाँ से आया, ये सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल टू, ये कॉट सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट। कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा हो जाता है। ये कैसे, बस इसमें इधर जब टेन होगा तो सेक आ जाएगा। ओके, देखो साइन कॉस, तो 1 प्लस टेन में क्या हो जाएगा, सेक आ जाएगा। 1 प्लस कॉट में कोसेक आ जाएगा, बस ये है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको बताता हूँ। जैसे इसमें आपको दिया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गिवन था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिया था। या एक काम करो, इधर से मैं बताता हूँ इसको प्रूव करने का। ये था, दिस विल बी, दिस इज ओ, दिस इज एम, दिस इज पी, ये थीटा, दिस इज आर, कुछ भी कर लो चलो। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अब अगर हम ओ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ओ पी स्क्वायर डिवाइड ओ पी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर डिवाइड ओ पी स्क्वायर, और पी एम स्क्वायर डिवाइड ओ पी स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। और ओ एम अपॉन ओ पी क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओ पी, दिस इज कॉस ओ एम अपॉन ओ पी, कॉस स्क्वायर थीटा, और पी एम अपॉन ओ पी क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन ओ पी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे आया था 1, ठीक है। ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, इस तरह से हम ये फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। कहां से आई, ये यहां से आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से हमें, तो अब इसी की बेस पर हम फिर और दूसरी भी निकाल सकते हैं। इसमें फिर देखो अगली वाली, इसको सेकंड वाली इसी के आधार पर हम निकालेंगे। हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दो सब जगह, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, इधर ही साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर से हमने डिवाइड करके ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ओके, ये प्लस हो गया, ये कॉट हो गया, ये हो गया कोसेक। ये देखिए तीसरी वाला आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अगर हम इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें हर टर्म को, अब हर टर्म को कोस स्क्वायर से डिवाइड करें। अगला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वी विल डिवाइड वाई कोस स्क्वायर थीटा एवरी टर्म, तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके इस वाले में साइन स्क्वायर, सेकंड में देखो ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन कोस 10 होता ना, 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1
वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो वो तीसरा वाला आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इंटर आपस में इसी फॉर्मूले के इसी जो आइडेंटिटी है इससे दोनों क्या हो रही है, इसको जनरेट हो रही है। दोनों आइडेंटिटी जो अदर ये दोनों इससे भी जनरेट हो रही है, इसी का सब्सटीट्यूट है। ठीक है, इसमें थोड़े से चेंजेस करके। तो इस तरह से और भी आप कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बहुत सारी आइडेंटिटीज है, तो मेन एक ही आइडेंटिटी आपकी 1 ये है सबसे मेन, इसी से सारे निकल आती हैं। तो इसके आधार पर कुछ प्रूफ भी करने होते हैं बहुत सारे, तो उनको एक आध को देख लेते हैं प्रूफ करके। जैसे ये प्रूफ दैट, क्या करना है हमें, प्रूफ दैट साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्लस कोस थीटा। तो हम इसको या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें तो राइट हैंड साइड आ जाए, या राइट हैंड साइड लेकर चलें लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें, लेकिन सिंपलेस्ट वे हम इसको अडॉप्ट करेंगे। इधर है ज्यादा, तो ज्यादा वाले जितने टर्म दिख रहे हैं उनको हम पहले लेंगे, उससे हम छोटे वाले टर्म की तरफ बढ़ेंगे। ये है आपका साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा। ओके, फर्स्ट साइन थीटा कॉट है, साइन थीटा कॉट है, ध्यान रखना, साइन थीटा कॉट थीटा और प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा। ओके, ये था कॉट, ध्यान नहीं, 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू कर दें, ज्यादातर वैल्यू करते कॉट थीटा को कन्वर्ट करेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, और इधर कोसेक को इधर, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना, बताया था मैंने। या साइन थीटा लिख लो यहाँ पर, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा जाएगी, या ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, मैंने पहले होते, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन बचेगा कोस थीटा और प्लस ये 1 बचेगा, बस हुए। तो इस तरह से कुछ प्रूफ भी करने पड़ते हैं हमें इसके, जो अपने आइडेंटिटी है और जो हमारे मैंने रेशियो बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इनके बेस पर हम इनको प्रूफ करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रूफ होंगे, तो चलिए और करता हूं। सेकंड वन इज, समझ लीजिए ये कोई है, यहाँ पर दिया है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा पावर साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल हमें प्रूव करना 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। तो इसको हम प्रूव करेंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, पावर मल्टीप्लाई हुए, तो इनको इस तरह से हमने कन्वर्ट कर ली। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से अप्लाई हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री उसका ज्योमेट्री क्या है, अलजेब्रा का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये इसको हमने अप्लाई किया, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। अब हमें करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, तो इसमें कोस आ रहा है, साइन गायब है,
क्या करेंगे, साइन को कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई है हमारी, इसलिए प्रूव्ड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो हमारी नॉलेज थी, वो उसके अप्लाई किया, उसमें हमने उसकी वैल्यूज पुट करते गए, लास्ट में आए। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा इसमें। आपको इसमें जितने फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको लिखना पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, चाहे वो अलजेब्रा किसी के हों, चाहे वो जो ज्योमेट्री को हों, अलजेब्रा के हों, या ट्रिग्नोमेट्री के हों, और एएम मतलब एरिथमेटिक, जो भी हो, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके रूल्स, उसके फॉर्मूलाज याद होना ही चाहिए। दैट्स ऑल। चले साइन ऑफ रेशियो, अब इनका देखेंगे साइन ऑफ रेशियो क्या होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। ये रेशियो तो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, ये सारे उनकी इनके साइन कैसे होंगे, क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में इनके क्या साइन होंगे, ये हमें देखना है। तो इसको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, या इधर देख लीजिए, ये आपके 4 क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, इसका ASTC और, तो क्या हो जाएगा, एड शुगर टू कॉफी, एक फॉर्मूला बना दिया, एड शुगर टू कॉफी। ये फर्स्ट के लिए ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए का मतलब होगा ऑल, ऑल पॉजिटिव, जितने रेशियो, जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब होगा साइन एंड कॉस, साइन एंड प्लस को सेकंड में पॉजिटिव, पॉजिटिव, यस, दिस विल बी प्लस। साइन एंड, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, सॉरी, साइन का, साइन और कोसेक सेम होते हैं, साइन और कोसेक ही होंगे इसमें, ठीक है, मतलब टेन एंड उसका उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये पॉजिटिव होंगे, दो इसमें पॉजिटिव होंगे, दो इसमें पॉजिटिव होंगे, दो इसमें पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो ऑल, एड शुगर टू कॉफी याद रख लो, ए से ऑल बनेगा, एस शुगर से एस बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, समझे, ये चारों में, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। चलिए इसको पूरे टोटल एक लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लो इसको, 1 2 3 4, ओके। तो इसमें आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट हो जाएंगे आपके, ओके। और ये आपके इसमें टी रेशियो भी होंगे, टी रेशियो, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला, एंड सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में क्या हो, एसटीसी, टेन एंड कॉट, सेक एंड कोस, ठीक है, कोस थीटा, सेक थीटा, थीटा लगा दो कोई बात नहीं, साइन थीटा, ये सारे इस तरह से आप बना लीजिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ये सारे बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम इसको देखें दूसरे, उसको हम समझा के प्रूफ करके देखते हैं बाकी सही है कि नहीं, चलिए देखते हैं प्रूफ करके। ये तो हो गया हमारा याद करने का, इसको तो रट लीजिए, बट हम इसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के देखेंगे बाकी ये सही बात है कि नहीं। देखिए इसमें मैंने अभी बताया था, जो
एम पी साइन थीटा इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, साइन थीटा क्या होता था, वाई अपॉन आर, कोस थीटा बराबर एक्स अपॉन आर, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सॉरी वाई अपॉन एक्स, एंड cot theta is equal to x upon y, sec theta r upon x, cosec theta r upon y। ये हमने देखे थे इस पर। चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y अपॉन, y का मतलब बताया था मैंने, ये बना था ना, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज r, ऐसा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारे इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है, y और ये सारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव 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 सभी कुछ, एम पी एंड ओ पी, दो चीजें थी ना, एम पी एंड ओ एम, सॉरी, एम पी क्या था, वाई, और ये एक्स था, ओ पी एम। तो जो एम पी वाई है और ओ एम क्या है, एक्स है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कॉस में ये दोनों, ये पॉजिटिव है, आर तो हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हो, समझिए बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई है और आर तो हमेशा पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव होगा, वाई अपॉन आर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स अपॉन आर पॉजिटिव, वाई और एक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव टेन थीटा, कोट थीटा एक्स वाई पॉजिटिव, आर एक्स पॉजिटिव, ओके, आर वाई आर अपॉन वाई, तो ये सारे पॉजिटिव इसलिए आ जाते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये इधर जाएगा ना ऐसे, तो इसमें क्या होगा, जो x है ना, दिस इज x, ये नेगेटिव हो गई, y पॉजिटिव रहेगा, तो देखिए x आपका नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें y अपॉन पॉजिटिव, तो इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y जिसमें x होगा वो नेगेटिव होगा, जहां वो y होगा तो y ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये x आ गया, ये नेगेटिव हो गया, इसमें y अपॉन x है, बट इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, x नहीं होना चाहिए, x ये भी नेगेटिव, r अपॉन x ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, समझ रहे ना, ये इस तरह से पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला, इसमें हो जाएगा आपका x तो नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये सारे इसमें देखिए x y नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, y अपॉन x ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये x अपॉन ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब फोर्थ इसमें जाएंगे, इसमें क्या होगा, इसमें जाके x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें x पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, y और x ये नेगेटिव, x y ये भी नेगेटिव, x पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ से निकल के आ रहा है कौन कौन पॉजिटिव हो रहा है, कौन कौन, इसमें सारे पॉजिटिव है, इसमें क्या है, साइन
और ये पॉजिटिव कहाँ गया था, ये कोसेक। ये साइन और कोसेक पॉजिटिव बने थे, इसमें क्या था, ये दो हैं, कौन कौन से, टेन और कोट। इसमें एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव कौन सा है, कोस और सेक। इस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती हैं, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वेरी करती है हर क्वाड्रेंट में, कभी नेगेटिव होती है कभी पॉजिटिव, इसलिए इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के जो है अलग अलग वैल्यूज हो जाती हैं। ओके, तो आई थिंक ये इसको इसके आधार पर करेंगे और बाद में कुछ सम्स भी देखेंगे। ओके, चलिए अब बच्चों इसके बाद जो है साइन थीटा कोस थीटा जितने ये टी रेशियोज है ना, इनकी वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक की इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल याद करना पड़ेगी। वैसे 90 के बाद भी होती है, लेकिन पहले आप सबसे पहले इनको रख लीजिए, इनको मेमोराइज कर लीजिए। साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, ये डिग्रीज में है सारे, रेडियन भी कर सकते हैं। साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 90 का 1। cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, इधर से उल्टा कर देंगे, इधर से लिखते आएंगे, जो 90 की वो 0, जो √3/2 60 थी, इधर 30 की, ये 1/√2 दोनों की है, ये √1/2 इधर चला जाएगा, 0 इधर। टेन थीटा में साइन अपॉन कॉस होता है ना, इसको डिवाइड इसको कर देंगे, साइन अपॉन कॉस 0/1 0, इसको ये 1/√3 1√3, इसको याद कर लीजिए। कॉट थीटा की नॉट डिफाइंड होती है इसमें, √3 1 1/√3 0, सेक थीटा 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, कोसेक थीटा 0 पे नॉट डिफाइंड है, 32 √2 2/√3 एंड 1। तो ये इस तरह से आपको याद कर लीजिए लिखो। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल है, साइन और कोस के दो याद कर लीजिए। वो कैसे कर लीजिए, उसके लिए क्या करिए, साइन थीटा और कोस थीटा का याद रखना है आपको, वो ऐसा। इसमें क्या कर लीजिए, हमें 3 4 की 1 2 3 4 0 30 45 60 90 करना ना, तो इधर साइन करो, इधर कोस करो, कुछ नहीं करना है आपको। ये सबसे पहले आप 1 2 3 लिख लो, 0 1 2 3 एंड 4 लिख लो, 4 नंबर लिख लिया, 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो 4 से डिवाइड, इसको भी कर दो 4 से डिवाइड, एंड इसको भी, एंड इसको भी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0 0 हो जाएगा, ये 1/4 को 1/√2 आ जाएगा, 1/2, ये क्या आ जाएगा, 2/4 है, 2 2 जा 4, 1/√2 हो जाएगा, ये भी √3/2 हो जाएगा, एंड वो 1 हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करें, ये भी आप करो, इसमें उल्टा कर दो आप, इधर से ले लो आप, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4, ऐसा इसमें करो, इसमें 4 से डिवाइड कर दो, इसमें 4 से डिवाइड कर दो, इसमें 4 से डिवाइड कर दो, एंड इसमें 4 से डिवाइड, एंड रूट, वो सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो लर्न करने के लिए आप पहले साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है, उसी से सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इनको, आज के वीडियो में बस हम इतना ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसमें इस पे वेस्ट जो सम्स होंगे उनको करते हैं। तो ये सारा जो है आई थिंक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, और मेरी तो यही कामना, गॉड ब्लेस यू, और गॉड आपको अच्छी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, मेहनत करने की प्रेरणा दे, इंस्पायर हो जाएं किसी अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छी किताबों से पढ़ते रहिए, और प्लीज
हाँ, पढ़ते रहिए, बढ़ती है। मुझे भी बढ़ाना है, अगर आप चैनल को बढ़ाना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसा तो एक नहीं लगना है, बस आपको सब्सक्राइब पे पुश करना है अपनी उंगली को, सब्सक्राइब। और जो नोटिफिकेशन है उनको भी ऑल को कर दीजिए, तो आगे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। कमेंट में भी कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।